गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एनालाइज लेके आई हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कमोडिटी सेक्शन में क्या बोल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे जो फ्राइडे को निफ्टी का जो कैंडल बना है वो काफ़ी डाउन से ओपन हुआ था। ऑलमोस्ट जब प्री ओपनिंग था तभी वो 400 समथिंग डाउन से था, बट इसने बहुत अच्छा रिकवर किया है। 24,470 से रिकवर इसने कर रखा है। और फिर से ये कैंडल जो है काफ़ी बुलिश है। मैं अभी भी इस पे डाउन ट्रेंड में नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी भी निफ्टी ने ट्रेंड चेंज नहीं किया है, बस वो कुछ न्यूज़ के कारण ये इफ़ेक्टिव था। अदरवाइज़ निफ्टी डाउन ट्रेंड में है ही नहीं। निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस बाकी है, जो कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में अभी भी 40-45 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, तो प्लस में है। अगर ये आज के डेट में अगर ऑलमोस्ट 24,810 को भी अगर प्रॉपरली होल्ड करता है, इसकी क्लोजिंग आज पूरे दिन में अगर 24,800 के अबव अगर होता है, देन ये अगेन ये सपोर्ट लेके अपसाइड में अच्छा खासा अपसाइड में निकल सकता है। ठीक है, और अभी भी इसका लास्ट डाउन साइड का सबसे डाउन साइड का सपोर्ट अगर बोलेंगे तो वो है 24,400 सबसे लास्ट इधर का सपोर्ट है। ठीक है, तब तक हम लोग बुलिश में ही रहेंगे। और जो कि आप देख सकते हैं कि जो भी इसने कैंडल बनाया है वो डार्बस बॉक्स से अंदर ही बनाया है। इसको डार्बस बॉक्स को ब्रेक नहीं किया है, जो कि ब्लैक लाइन नीचे तक है। डार्बस बॉक्स को ब्रेक नहीं किया है। 24,470 तक ही डाउन साइड में गया है और वहाँ से फिर इसने अप लेकर ऑलमोस्ट क्लोजिंग 24,718 तक में दिया है। बट आज के डेट में अगर ये 24,800 के अबव में क्लोजिंग देता है, देन और भी ज़्यादा पॉजिटिव मैं बोलूँगी निफ्टी हो रखा है। सो निफ्टी को मैं अभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं बोलूँगी। ये फिर से कहीं डार्बस बॉक्स के अंदर ही ना टाइम थोड़ा सा कंसोलिडेट करके देन ये ऊपर साइड में जाए, ये भी हो सकता है। और आप देख रहे हो 24,577 मैं बोली थी, अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है देन हम थोड़ा डाउन साइड को देखेंगे। बट ये सस्टेन तो नहीं किया उसके नीचे। जैसे ही डाउन साइड में ओपन तो हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन वो अप साइड में अपना रैली ले जाके क्लोजिंग काफ़ी अच्छा अप साइड में दिया है। सो मैं अभी भी इसमें पॉजिटिव ही व्यू रखती हूँ, नेगेटिव व्यू नहीं रखती हूँ। आज के डेट में 24,800 को होल्ड करना चाहिए फॉर कमिंग पॉजिटिव रैली के लिए। और डाउन साइड में इसका 24,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 24,400, 24,380 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 24,400, 24,380 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये ब्रेक होने से थोड़ा हमें सोचने वाली बात हो जाएगी कि डाउन साइड में बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं इसमें अभी भी पॉजिटिव जोन पे हूँ। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। जी हाँ, बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि ये ऑरेंज लाइन जो है, ये वाले जो ऑरेंज लाइन है वो उसको सपोर्ट करके अप साइड जा रहा है। यहाँ पे कप एंड हैंडल वाला व्यू मेरा बना हुआ था कि उस टाइप का है। बट अभी क्या है, बैंक निफ्टी काफ़ी डाउन साइड से ओपन हुई थी फ्राइडे को, और इसने भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रैली दिखाया है। बट इसकी क्लोजिंग आज के डेट में 55,740 के अबव में होनी चाहिए। आज के डेट में इसकी क्लोजिंग 55,740 के अबव में होनी चाहिए फॉर मोर पॉजिटिव रैली। ठीक है, अदरवाइज़ ये फिर 54,400, 54,370 इस टाइप के जोन पे डाउन साइड में जा सकता है। 55,000
55,740 के अबव क्लोजिंग होने से बहुत अच्छी रैली समझ में इसको आ सकता है। और उसके नीचे में अगर क्लोजिंग होता है तो मैंने आपको तो जोन बता ही दिया है क्या जोन हो सकता है। और यहाँ पे और एक जोन मुझे डाउन साइड का दिख रहा है जो कि थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। एक ये जोन हो सकता है 54,645। 54,645 एक अच्छा जोन है डाउन साइड में, जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और अभी तो ये सपोर्ट जोन से ही सपोर्ट जोन इस टाइप का एक रैली मुझे देखने को मिल रहा है। 55,527 से लेकर 54,645 ये जोन पे ही कहीं ये फर्दर अप डाउन कंसोलिडेट ना करे, देन अब जाए जैसे प्रीवियसली यहाँ पे हो रखा है, उसके बाद अब गया है। बट अगर आज के डेट में 55,740 के पास या उसके अबव में सस्टेन करता है, देन ये अगेन पॉजिटिव रैली पे है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है इंसान को, बिकॉज ये जो जोन जो क्लोजिंग है वो कैंडल तो अच्छा बना है, बट अगर ये सस्टेन अपसाइड नहीं करेगा, बिकॉज ये ऑलमोस्ट लाइन के नीचे ये जो ऑरेंज लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा उसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी उसके डाउन पे दिया है। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा कंफ्यूज मैं व्यू दूंगी कि इस पर जब तक 55,740 को होल्ड नहीं करता तब तक मैं इस पर पॉजिटिव नहीं बोलूँगी। ये हो सकता है उसको रेजिस्टेंस 55,730 को रेजिस्टेंस बना के वो वहाँ से भी टकरा के डाउन साइड आ सकता है। सो 55,740 को सस्टेन करना अप साइड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर मोर पॉजिटिव रैली, ठीक है। और वो ऑरेंज लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो भी ऐसे करके जाके यहाँ पे टकरा के ये डाउन भी आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस का काम ना कर दे। इसीलिए जब तक उसके अबव में सस्टेन नहीं करता है तब तक हम बाइंग मतलब पॉजिटिव इस पर व्यू नहीं डालेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग व्यू डालेंगे कि वहाँ से डाउन आके भी ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। बिकॉज आप देख सकते हो कि फर्दर ऑलमोस्ट ये चार दिन से ये डाउन ट्रेंड में ही 4 दिन से ये डाउन ट्रेंड में ही था 4 दिन से। और एक मिनट ये आप देख सकते हैं, देखो इसकी ट्रेंड 4 दिन से ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है। ये अप साइड का जो ये कैंडल्स दिख रहा है ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में है 4 दिन से, और ये 5th डे भी वो डाउन में ही रहा। सो इस पे थोड़ा डाउट ये आ रहा है कहीं इसकी ट्रेंड चेंज हो गई है, तो फिर ये इसको 55,730 को या 55,700 को वो रेजिस्टेंस मानकर अब जाके वो वहाँ से डाउनफॉल ना हो जाए। या 55,630 का भी एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, उसको रेजिस्टेंस मान के 55,630 का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको रेजिस्टेंस मान के ये इस तरह से कहीं डाउनफॉल ना आ जाए, या इस तरह से डाउनफॉल हो सकता है, या ऑरेंज लाइन का ऐसे करके डाउनफॉल हो सकता है। बिकॉज ये ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक फुल वीक इसने डाउनफॉल ही रखा है, ओपन हाई हुआ है बट देन आफ्टर दैट डाउन ही रखा है। तो मैंने जो ऑरेंज लाइन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में जो मैंने ड्रॉ किया है उसको कहीं फॉलो करते हुए वो डाउन ना आ जाए, और इसकी रैली 54,645 इस तरह के डाउन में ना आ जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 55,740 को होल्ड करना। सो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को मतलब लाइंस को ड्रॉ किया फॉर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, देन आफ्टर दैट आप 30 मिनट्स में आ सकते हो। 30 मिनट्स में भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि ये 30 मिनट्स तक उस पार्ट को होल्ड कर रहा है या नहीं होल्ड कर रहा है, या फेक ब्रेकआउट है या कैसा है। 15 मिनट्स में भी आप ट्रेड को आप देख सकते हो किस तरह से ट्रेड चल रहा है, या होल्ड कर रहा है या नहीं। देन अगेन 5 मिनट्स पे हमें एग्जीक्यूट करवाना है, 5 मिनट्स में एग्जीक्यूट करवाना अपना ट्रेड को, या फिर हमें 3 मिनट्स में एग्जीक्यूट करवाना है।
बिकॉज लाइन को अगर ये हमारा ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, सो वी कैन डू, मतलब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम एंटर कर सकते हैं। कितने टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट्स और 3 मिनट्स में, बिकॉज हमारा यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट सब ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए हमें जल्दी बॉटम से एंट्री के लिए 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, और जो भी मैं ये सब बोल रही हूँ, जो भी लेवल्स दे रही हूँ, सब एजुकेशनल पर्पस से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। मैं जो भी बता रही हूँ सब एजुकेशनल पर्पस से ही बता रही हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए मैं एजुकेशनल पर्पस से बता रही हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिए। हमारा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। चलिए, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बैंक निफ्टी में रैली डाउन साइड का ही है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर अप साइड में ये सस्टेन नहीं करता है, देन थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये किस तरह से अप साइड में निकलेगा। ओके, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न का बात है अभी। बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर में इसने क्या किया, इसने डोजी फॉर्मेशन किया है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, जो कि डोजी का तो सिंपल रूल भी है। इसके अप में बाइंग है, इसके डाउन में सेलिंग है। देख लीजिए आप इसको यहाँ पे मार्क कर लीजिए, 55,356, 55,790 ये जोन बनता है। अब इसके अबव में, अगर ये इसके अबव में निकलता है देन बाइंग है, इसके बिलो में निकलता है देन सेलिंग है। करेक्ट। सो डोजी फॉर्मेशन बैंक निफ्टी फ्यूचर में किया। बैंक निफ्टी फ्यूचर को ही आप फॉलो करके आप ट्रेड वहाँ पे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये एक ट्रेन लाइन मैं ड्रॉ यहाँ पे कर दे रही हूँ आपको कि ये डाउन ट्रेन का ही, इस तरह से डाउन ट्रेन का ही है, बट डोजी बन रखा है, मतलब बायर्स और सेलर्स का घमासान युद्ध हो रहा है। सो यहाँ पे जोन बन रहा है 55,356 टू 55,790। सो अगर ये बैंक निफ्टी अगर फ्यूचर में ये होल्ड करता है 55,960 को अगर होल्ड करता है, 55,960 या 62 को होल्ड करता है अप साइड में, देन हम इसको अगेन पॉजिटिव रैली मानेंगे। अदरवाइज़ ये डाउन ट्रेंड के लिए रेडी हो चुका है। मैं इसको डाउन ट्रेंड ही बोलूँगी, अभी तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज आज पॉजिटिव ओपन हो रहा है। लेट्स सी कि पॉजिटिव ओपन होने के बाद ये सस्टेन कर रहा है या नहीं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोजी बना है फ्यूचर में, और डोजी का रूल जो मैंने बताया वो मैंने मार्क कर दिया है। सेकंड है कि 1-2 दिन में अगर 55,960 62 को अगर होल्ड करता है, देन अगेन पॉजिटिव अप ट्रेंड है। अदरवाइज उसको रेजिस्टेंस मान के अगर डाउन साइड आता है, देन ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, आप ये समझ लेना। सो आप अकॉर्डिंग टू डैट आप ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। चलते हैं हम क्रूड में। हो क्रूड का मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बताया भी था, और कितने सारे प्रॉपर जोन्स दिए थे। आफ्टर दैट ये अब आप देख सकते हैं कि क्रूड काफ़ी पॉजिटिव में चला गया है अपसाइड में। सो इसका नेक्स्ट जोन जो है ये बन सकता है। और उसके भी नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो ये जोन बनेगा। ये मैं वीकली में आपको बताई। आप आ जाइए वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर इसका रैली इस तरह से चलेगा कि 6,140 टू 6,400, मतलब 500 का रैली, इस बीच में आप ट्रेड को देख सकते हैं। 6,140 टू 6,500 इस जोन पे आप इसको देख सकते हैं कि ये इसी प्लेस में अपना ट्रेड को बनाएगा और अब निकलेगा। अगर 6,500 को होल्ड करता है, देन ये 6,600 6,700 के जोन को जाएगा। अदरवाइज 6,140 टू 6,500 के जोन पे ही कुछ टाइम तक कॉन्सोलेट कर सकता है, बिकॉज ये काफ़ी डाउन से 5,200 से इसने 1000 पॉइंट का रैली ऑलमोस्ट इसने दे रखा है। काफ़ी डाउन से ही
इसने देख सकते काफ़ी डाउन से ही ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का रैली दे चुका है, 1300 पॉइंट का रैली ये दे चुका है। तो अभी थोड़ा टाइम है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ये अपना डाउन ट्रेंड में है अभी, बट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हमें दिख सकता है। सो आप जो ट्रेड लगाए हो उसको 1 आवर पे भी आप थोड़ा इसको देख सकते हो कि ये होल्ड कहाँ पे कर रहा है। देन आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये देख सकते हो, ये देखो इस तरह से आज की ओपनिंग अगर इसके अबव होती है, 6300 के अबव होती है, तो इसकी चांस है नेक्स्ट, मैं आज का ट्रेड बोल रही हूँ, अगर 6300 के अबव में होता है, सस्टेन करता है 6300 को, तो नेक्स्ट टारगेट 6400 का होगा। नेक्स्ट टारगेट 6499 का होगा, 476 का होगा नेक्स्ट टारगेट। इस तरह के आज के ट्रेंड में मैं बता रही हूँ। और अगर ये डाउन ट्रेंड 6144 अगर वो ब्रेक करता है आज के डेट में, 6144 अगर ये ब्रेक करता है, देन ये अगेन डाउन साइड में 6000 का आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड, 6000 का डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। नेचुरल गैस का देख लेते हैं। जी हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं देखती हूँ। जी हाँ, नेचुरल गैस जो है ये एक सपोर्ट बन चुका, मतलब अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही है। मैंने बता रखा था कि 300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जो भी हो उसका वर्क करता है। बट अगर ये 300 को होल्ड करता है, देन अगेन 305 जाएगा, 310 312 311 को अगर सस्टेन करता है, देन ये अपसाइड है। अदरवाइज फिर वहाँ से अपना ये रेजिस्टेंस लेके ऐसे डाउन आ सकता है। बट अभी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो 305 के अबव में इसने दे रखा है। आज के डेट में अगर ये 312 को होल्ड करता है, देन ये 316 320 जाने की एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज 304 को अगर होल्ड करता है, लाइक 304 को बोलने के लिए ये प्लेस को, अगर 304 को अगर डाउन साइड में 303 को 304 को होल्ड करता है, तो 301 अगर ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, देन अगेन आप 300 भी देखोगे इजीली ब्रेक हो सकता है। एंड अगेन 296 288 इस तरह के डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हो। बिकॉज जो प्रीवियस थर्सडे एंड वेडनेसडे का जो कैंडल बना है वो काफ़ी फुल बैक कैंडल है। ये अपसाइड 311 तक तो गया था, बट वहाँ से डाउन साइड भी इसने आ रखा है। तो यहाँ पे डाउन साइड के जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली पुल कर रहे हैं डाउन साइड में एनजी को। सो आप एनजी को थोड़ा आप रिस्पेक्ट करके आप ट्रेड कीजिए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करके, कि 312 जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड नहीं, उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स में या 30 मिनट्स तक सस्टेन करना है, या 15 मिनट्स तक सस्टेन करना है 312 को। अदरवाइज़ अगर 305 ब्रेक करता है तो अगेन 301 हम देख सकते हैं, 300 ब्रेक होता है तो अगेन 296 291 288 इस तरह के जोन्स हम देख सकते हैं। चलिए गोल्ड को देख लेते हैं। वाह, गोल्ड का मैंने देखो ये पैरेलल लाइन बनाया था कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन अपसाइड है। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से इसने उसको रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में गोल्ड निकल चुका है। और अभी ये गोल्ड ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है। तो गोल्ड में मैं पूरे तरह से बुलिश हूँ। ये अगर 1 लाख को सस्टेन कर जाता है, 1 लाख को, देन आप इसको अप ट्रेंड में ही ऑलवेज देखना, डाउन ट्रेंड में मत देखना। जहाँ से आपको प्रॉपर एंट्री डीप में मिले आप एंट्री कर लेना। बिकॉज 1 लाख बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, वो उसके ऊपर सस्टेन रहता है, देन काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में आप इसको देखोगे। ये आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट इसको मिल चुका है 99,250 इसकी ब्रेकआउट जोन है। और उसको अगर वो रिस्पेक्ट करता है, देन ये अबव में बाइंग ही है। इसकी सेलिंग में आप नहीं जाना, सेलिंग मत देखना, इसको बाइंग में ही देखना। सो देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है फ्राइडे को।
सो अब गोल्ड को हम बाइंग के लिए देखेंगे, डीप में मिलने से ही बाई कर लो, बिकॉज 1 लाख एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है 99,300, नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये दोनों जोन को अगर सस्टेन करता है देन ऑलवेज अपसाइड के लिए ही गोल्ड को देखो। सिल्वर, जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि डोजी फॉर्मेशन हो रखा है 1,04,11 से लेके 1,06,493 का जोन बना था अप साइड में। देन अगेन इसने एक डोजी बना रखा है फ्राइडे के डे में भी। सो 1,07,000 के अबव में इसको निकलना है फॉर मोर अप ट्रेंड के लिए। बट ऐसे भी गोल्ड सिल्वर भी बुलिश में है, बट इसकी जो अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों की फाइटिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है बायर्स एंड सेलर्स की, अपसाइड में ले जाने का, डाउन साइड में ले जाने का। सो ये डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। बट 1,07,000 को अगर प्रॉपरली ये सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 1,07,356 को भी ये टच करेगा और उसको सस्टेन करता है देन 1,08,000 का जोन हमें देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि ये 1,06,500 को सस्टेन करता है या नहीं है आज के डेट में, और अगर उसको सस्टेन किया देन स्लोली हम अपसाइड में देखेंगे। सो जो भी मैंने बताया सब एजुकेशनल पर्पज़ से बताया आज के लिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो आप शेयर कीजिए उसमें, और कुछ लेवल्स पे कंफ्यूजन हो या कुछ सीखना हो, कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताइए। और हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ाइए सो दैट सबको प्रॉपरली लेवल्स पता चले, सब इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने। किसी पे डिपेंड होकर ट्रेड करना सही बात नहीं है, सेल्फ डिपेंड ट्रेडर बने एंड सेल्फ लर्निंग कीजिए। थैंक यू।